नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा। आज आपके सामने किरण प्रकाश की चैप्टर से 5वें सवाल को हल करेंगे। तो देखो, उसमें जैसा कि आप प्रश्न देख चुके हैं, तो उसमें गहराई हमें 80 सेंटीमीटर दे रखी है। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANW 1.33 दे रखा है। अब प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ी है। उस आधार पर जो स्नेल के नियम से हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आपतन कोण काहे के बराबर हो, क्रांतिक कोण के। और जब क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश। ये क्रांतिक कोण की परिभाषा है। उस आधार पे हमने लिख दिया साइन सी बटे साइन 90 बराबर WNA। इसका मतलब है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि जल से प्रकाश की किरण वायु में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, इसलिए। तो इस सूत्र से हम साइन सी बराबर निकालें, साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। तो साइन सी बराबर WNA, और साइन सी बराबर WNA को हम लिख सकते हैं 1/ANW, और ANW की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए हमने साइन सी की वैल्यू 1.33 रख दी। यहां तक तो कॉमन हमें करना है। इसके बाद दो तरीके हैं इसको हल करने के। अब आपको जो अच्छा लगे उसको अपना लेना। जैसे हम पहला मेथड क्या अपना रहे हैं कि अगर साइन सी की वैल्यू 1.33 है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व होता है। तो इस हिसाब से 1/1.33 को अगर हम दशमलव खत्म करें तो 100/133 हो जाएगा। इस हिसाब से 100 क्या हो गया, लंब, और कर्ण कितना हो गया, 133। अब अगर हमें आधा इस त्रिभुज में अगर देखें तो इस त्रिभुज में अगर हम आधार का मान निकालना चाहें तो कर्ण के वर्ग में से ये लंब का वर्ग घटाना होगा। कहने का मतलब है कि आधार का वर्ग जो h² है, ये कर्ण के वर्ग में से r² हमें घटाना होगा। r² लिख दो या लंब लिख दो, इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे लंब भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग। तो अब 133 का वर्ग माइनस आर की वैल्यू देख रहे हैं, लंब की वैल्यू कितनी है, 100, तो हमने 100 का वर्ग कर दिया, घटाया मान, तो h² आ गया 7689। ये h गहराई नहीं है, ये h आधार है, और वो आधार हमारा निकल आया जब हमने वर्गमूल लिया h का मान, तो 87.68 निकल आया आधार। अब हम टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इस हिसाब से लंब की वैल्यू 100 है और आधार की वैल्यू 87.68 है। तो हम यहां से अगर हम अब त्रिज्या अगर निकालना चाहते हैं आर की वैल्यू, आप सोचेंगे आर तो हमें पहले ही से पता है, नहीं, यहाँ पे यही बस ध्यान रखना होगा कि ये जो त्रिज्या है ये आर बराबर होगी h10c। मतलब h10c को मतलब है कि टेन थीटा बराबर हो लंब बटे आधार, मतलब r बटे h। टेन थीटा बराबर हो जाए टेन थीटा बराबर r बटे h। तो r बराबर क्या हो जाएगा, h टेन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, c, तो हमने यहां पे रख दिया r बराबर h टेन c। अब h की वैल्यू है 80। अब h की वैल्यू कौन सी रखेंगे, ये गहराई 80 गुणे c की वैल्यू यही वाली 100/87.68। तो हमने इसको हल कर लिया तो 91.24 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब इस त्रिज्या से हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र लगाएंगे a बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू है 3.14 और r की वैल्यू है 91.24, उसका वर्ग कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 26,139 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2.6 मीटर स्क्वायर आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो कि साइन सी की वैल्यू तो 1/1.33 थी, यहां से
जिसको हमने 100/133 लिख लिया। 100 में 133 का भाग दिया, 0.75 आ गया। अब c की वैल्यू अगर निकालें तो साइन उधर पहुंच जाएगा, तो साइन इनवर्स 0.75 और साइन इनवर्स 0.75 की हमने वैल्यू निकाल ली 48.59, जिसको हमने लिख लिया लगभग 49। ठीक। अब चित्र से अगर हम tan c बराबर निकालें तो r/h, इस चित्र से tan c बराबर r/h मतलब लंब बटे आधार। तो इस हिसाब से h की वैल्यू 80, r बराबर h tan c, h की वैल्यू 80 और tan c की जगह पर tan 49, तो 80 गुणे tan 49 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, लॉगरिथम टेबल से आप ज्ञात कर लो। तो 1.15 इसका गुणा कर दिया तो 92 आ गया। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14, r की वैल्यू 92 जिसका वर्ग कर दिया, गुणा कर दिया, हमें वैल्यू आ गई 26,576, 26,576 और यहाँ कितनी आई थी 26,139 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा अंतर है, जिसको हमने मीटर स्क्वायर में बदला तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 2.6 मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको आप अभ्यास कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।